एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल। ये खबर आ रही है, ईरान ने आज इजराइल बेरशेवा में बड़ा हमला किया है। इजराइल के साइबर सेंटर को ईरान ने निशाना बनाया और ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा हमला हुआ है और जो बताया जा रहा है कि साइबर सेंटर को, इजराइल के साइबर सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इजराइल बेरशेवा में एक बड़ा हमला होता है और इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल, यानी कि जो धमाका हुआ अपनी जगह पर हुआ है। और जनरल जिंदी बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। कई मिसाइल दागी जा रही हैं, लेकिन जो लगातार वैसे ठिकानों को, क्योंकि हमने पहले देखा कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, उसके बाद वैसे सेंटर्स को जो कि उनके, जैसे कि बेरशेवा में उसने हमला किया, साइबर सेंटर को निशाना बनाया, हॉस्पिटल्स में, तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, सर हम चाहेंगे इस पर विशेष कमेंट करें। देखिए, ईरान जो है, ऐसा नहीं कि केवल वो चुपचाप मार खा रहा है, वो भी पलटवार कर रहा है और उसका पलटवार काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। जो ईरान इजराइल का बड़ा रिप्यूटेड एयर डिफेंस आयरन डोम सिस्टम था, इसकी कई परतें हैं। इसकी परतें हैं एरो 2, एरो 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल्स, और फिर टैक्टिकल दर्जे पे है आयरन डोम जो रॉकेट्स और बॉम्ब्स को रोकता है। इसके अलावा इसको मदद है अमेरिका की, जिसके चलते अमेरिका अपने पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स, अपने जो वहाँ पे वॉरशिप्स हैं, उनसे फायर करके काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहा है। क्योंकि इजराइल का जो स्टॉक है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, ये सीमित है। 1500 हैं और 400-500 के बीच में इनकी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो ताबड़तोड़ फायर कर रहा है। एक टाइम आएगा कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं, उसको केवल अमेरिका को गुहार लगानी होगी, मेरे आका आओ मेरी मदद करो टाइप्स, यू नो। तो अमेरिका आपको अब सोचना पड़ रहा है कि क्या डू वी वांट अ ह्यूज बिग वाइड वॉर इन द मिडिल ईस्ट। उनकी तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था, हमारे अंदाज में ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के पास नहीं है। तुलसी गैबर्ड का बयान। यहाँ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कह रही है, नहीं साहब वो कैपेबिलिटी के पास है, हम ये जो है खतरा मोल नहीं ले सकते, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब जब उन्होंने जो नातान्ज का प्लांट उसको हिट किया, नातान्ज के प्लांट की जो भी ओवरग्राउंड फैसिलिटीज़ थी वहाँ नुकसान पहुँचाया, उनके पावर प्लांट को ठोक दिया। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो 14,000 सेंट्रीफ्यूजीज हैं, R1, R2, R4, R5, R6 वगैरह, वो तो अंडरग्राउंड हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। हाँ, बिजली नहीं है तो वो काम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो प्लांट को रिस्टोर कर लेंगे। फौदरों को आप छू नहीं सकते क्योंकि आपके पास ना तो B-52 बॉम्बर हैं, ना B-2 बॉम्बर्स हैं, ना वो जो 13,000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो केवल अमेरिका के पास। और अमेरिका भी अगर इस्तेमाल करे तो कोई गारंटी नहीं कि फौदरों बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो शायद अमेरिका लिमिटेड इंटरवेंशन कर देता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया है। अब जो है हमने देखा कि ये दादागिरी देखते हुए बाकी देश जो हैं अब वो थोड़े तिलमिला रहे हैं। चीन तिलमिला रहा है क्योंकि उसका बल्क ऑयल ईरान से आता है, सस्ता ऑयल, ठीक है साहब। अगर ये रुक गया तो चीन को तो बहुत ही कष्ट होगा। तो चीन ने भी रूस से बात की होगी और रूस ने अब चेतावनी दे दी है, देखिए इजराइल आप बुशहर पे बॉम्ब कर रहे हैं, वहाँ हमारे सिविलियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो न्यूक्लियर सिविलियन फैसिलिटी है और वहाँ हमारे साइंटिस्ट का होना जायज़ है। अगर आप हमारे लोगों को मारेंगे तो ये युद्ध जो है बढ़ सकता है, सर। जो आप कह रहे हैं अगेंस्ट रशिया हो सकता है, रशिया ने अपना इंडिकेशन दे दिया है, ये एक चेतावनी की तरह ही है रशिया की तरफ से अगर देखा जाए इजराइल को। इसके और पहलू को हम समझेंगे, लेकिन बड़ी खबर आने पर ईरान के मिसाइल सिस्टम पर इजराइल ने अटैक कर दिया है।
इस्फान में ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमला किया। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। इस्फान में ईरान के मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया। इससे पहले हमने देखा था इजराइल कैसे मिसाइल की जो फैक्ट्रीज हैं, जो लॉन्चर साइट्स हैं, वहां पर टारगेट कर रहा था और मिसाइल सिस्टम पर यह टारगेट करने की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। निपुण जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो अभी स्ट्रैटेजी चल रही है इजराइल की, इजराइल समझ रहा है कि उसे भी नुकसान हुआ है, जो बख्शी सर भी कह रहे थे कि नुकसान हुआ है, तो अब उन जगहों पर चोट कर रहा है जहां से नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें ही ध्वस्त करके आगे बढ़ने का प्लान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है, ईरान जो अटैक कर रहा है मिसाइल्स के थ्रू कर रहा है। अगर उन मिसाइल प्रोग्राम्स को ही जो उसका मिसाइल्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें तो ईरान का जो प्रकार अटैक है इसराइल के ऊपर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखिए सिंपल सी बात है, एक वॉर की एक स्ट्रैटेजी होती है, नुकसान तो दोनों तरफ होता है, लेकिन किसको कम हुआ किसको ज़्यादा हुआ उस पर डिपेंड करता है। और सबसे बेटर क्या है कि आप दूसरे वाले का, सामने वाले का वेपन डिस्ट्रॉय कर दें ताकि उसकी अटैकिंग जो फैसिलिटीज़ है वो आपकी कम हो जाए। और अभी बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी बातें आ भी रही हैं और इसराइल के पास भी एक लिमिटेड पावर्स हैं जिनको वो कर सकता है, यूज़ कर सकता है। वेपन को हम बात करें, इसके अलावा उसके जो एयरक्राफ्ट की हम बात करें, अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल जो है वो ईरान के एटॉमिक वेपन को या एटॉमिक जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको किसी तरीके से क्या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम देखते हैं कि कितनी गहराई से बंकर में सारे प्रोग्राम हैं और उस तरह के बंकर को तोड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो केवल यूएस के पास, अमेरिका के पास है। तो ईरान को लेकर इसराइल की पॉलिसी यही कि कैसे भी करके अमेरिका से इन्वॉल्व हो, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट पड़ता है, मेरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ी मुश्किल में संभालने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और साथ ही गल्फ का जो उन्होंने इक्वेशन सेटल किया है 3 ट्रिलियन का, आप देखिए कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सब ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किए हैं। को टेंशन इस बात की होगी कहीं ऐसा ना हो कि जो अमेरिका के वहाँ बेसिस हैं उनको पर अटैक होना शुरू हो जाए और ये कहीं ना कहीं गल्फ वॉर में तब्दील हो जाए। तो अमेरिका पाकिस्तान को भी यूज करने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है गल्फ वॉर में कहीं ना तब्दील हो जाए। इसको लेकर अभी इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के संसद की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि इजराइल की ओर से जो अटैक होगा अगला वो पाकिस्तान पर होगा, यानी कि जो अगला टारगेट है वो पाकिस्तान है। तो देखिए जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो रहा है इजराइल की ओर से, उसके बाद पाकिस्तान में सोचे हड़कंप मचा हुआ है, जहां पे पाकिस्तान के संसद ये बड़ा बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसे तबाह कर सकता है इजराइल। तो देखिए बड़ा बयान पाकिस्तान की ओर से। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। इजराइल की हर कार्रवाई एक पैटर्न पर चलती है। पहले दुश्मन की ताकत को स्कैन करो, फिर उसकी कमजोरी पकड़ो और फिर उसकी रीढ़ तोड़ दो। इजराइल की तबाही की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। गाजा में हमास के टनल उड़ाए, लेबनान में हिजबुल्लाह की रडार यूनिट्स को निशाना बनाया, इराक में ईरानी सपोर्टेड मिलिशिया की लॉजिस्टिक लाइनें तबाह की, ईरान में नतानी न्यूक्लियर साइट को सैटेलाइट गाइडेड स्ट्राइक से खत्म कर दिया और अब यही मॉडल ऑफ डिसमेंटलिंग पाकिस्तान को डरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और ईरान सपोर्टेड रणनीतिक सोच भी। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। ये पाकिस्तान की संसद के भीतर बोला गया डर है। ये आवाज उस देश से है जो अक्सर भारत को परमाणु धमकी देता था, लेकिन अब इजराइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान के रहनुमा हिल गए। सीधे शब्दों में कहें, पाकिस्तान की एटमी सुरक्षा को लेकर इजराइल का खौफ अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। यह बयान उस देश से आया है जो खुद को इस्लामी दुनिया की इकलौती एटमी ताकत कहता है, लेकिन डर इस कदर समाया है कि अब इजराइल का नाम लेकर अपनी हिफाजत की भीख मांगी जा रही है। पाकिस्तान का डर भी लाजमी है
क्योंकि इजराइल का मिशन साफ है, दुश्मन की ताकत को जड़ से मिटाना। और अगर दुश्मन के पास न्यूक्लियर बम हो तो वो पहला टारगेट बनता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दुनिया की निगरानी में है, खासकर 3 लोकेशन: कुशाब प्लूटोनियम रिएक्टर, चुगाई न्यूक्लियर टेस्ट रेंज, सैन्य कमांडर साइट रावलपिंडी के आसपास। इजराइल के पास वो तकनीक है जो पहले इराक के उस इराक रिएक्टर को 1981 में ध्वस्त कर चुकी है और ईरान की नतान साइट को ड्रोन और सैटेलाइट मिक्स्ड स्ट्राइक से तबाह किया है। डिफेंस एनालिस्ट भी मानते हैं कि अगर हमला हुआ तो ये स्टील्थ स्ट्राइक होगी, वो भी बिना किसी चेतावनी। भारत से कई बार मात खा चुका पाकिस्तान अब डबल फ्रंट डर में जी रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई का रिकॉर्ड उसके सामने है। अब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने की डींगे हाँकता रहा है, लेकिन अब वही पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि अब सामने कोई चेतावनी नहीं दे रहा। अब सामने इजराइल है जो सीधा वार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।